परिचय दे देते हैं कि इस ज़िले में जब से आज़ादी हुई है तब से पहली बार धन्यवाद देते हैं हम राहुल जी को कि हम लोगों को एक इस ज़िले से प्रदेश का अध्यक्ष मिला। लेकिन दूसरी घटना ये भी हुई कि इस ज़िले का कोई जिला अध्यक्ष अपने प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ कभी भी इस्तीफा नहीं दिया है। ये भी घटना पहली घटना है। और दुर्भाग्यवश हमारे जैसा आदमी जो उसमें कतरे कतरे में कांग्रेस भरा हुआ है, जब से शुरू किया है कोई आदमी नहीं कह सकता है इस धरती पर जो पैदा हुआ है कि हमने दूसरी पार्टी के तरफ देखा भी है, झांका भी है। तो हमारे जैसा आदमी, अनुशासित आदमी, यदि भरे मीटिंग में जहां अल्लाह वरू जी, जहां हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, जहां हमारे सचिव थे, ये सारे लोग बैठे थे, जिन 300 पदाधिकारी थे और एक गंभीर मीटिंग हो रही थी, उसमें मैंने इस्तीफा दिया। तो ये जो कमेटी अभी कांग्रेस अपने जिलाध्यक्ष पद से दिया, आज तक ये कमेटी कभी ये पूछने नहीं गई कि आपने इस्तीफा क्यों दिया। हालांकि मैंने पत्र दिया, लेकिन चूंकि हमने कहा कि हम अनुशासित सिपाही रहे हैं, आज भी हैं, तो हमने जो अपने कारण थे वो कभी प्रेस में जिक्र नहीं किए, आज भी नहीं कर रहा हूँ। उनको लिख के दिया। ये बात भी हम लोग 8 तारीख को उठाएंगे और हमारे साथी उठाएंगे। छत्रपति यादव जैसा व्यक्ति, पहले हम आते हैं निखिल बाबू से। इस ज़िले में हम लोग किस बात के लिए पार्टी में हैं? हम लोग अपनी सरकार बनाने के लिए हैं। हम लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हैं। हम लोग उसके लिए कतरा कतरा बहाने के लिए आज भी तैयार हैं, पहले भी तैयार थे। राहुल गांधी प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे? राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे जब उनका MP वहाँ जीत करके जाएगा। और ज़िले में सारे आदमी जो यहाँ उपस्थित हैं, जो नहीं उपस्थित है, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि निखिल बाबू जैसे प्रत्याशी को 2-2 बार टिकट नहीं मिला, ये क्या गलती नहीं हुई है? ये हम लोग कितना बर्दाश्त करें, कितना अनुशासन में रहें? हम लोग 8 तारीख को इसको भी उठाएंगे। छत्रपति यादव को टिकट काट दिया जाता है, बाहर से आदमी आता है उसको दे दिया जाता है। हमारे यहाँ जो है सो खून बहाने वाला आदमी जो है सो पसीना बहाने वाला कार्यकर्ता है, उसको चालाकी से ये सब कर दिया जाता है। नहीं चलेगा। अब भल्लू जी के, इनके छत्रपति जी के और बिकल जी के नेतृत्व में लड़ाई होगी और आला कमान से होगी, आमने सामने। और ये मेरे साथी हैं, इनके सामने और औरंगाबाद जिला के साथियों के सामने हम साफ साफ कह रहे हैं कि आपको चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह खोजने की ज़रूरत नहीं है। यदि हमको शहीद करना है तो सबसे पहले हमको शहीद कीजिए। हम आपके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। हमको कोई पद नहीं चाहिए। आदरणीय जो कमेटी के हमारे सदस्य हैं, सबको हम खुलेआम कहना चाहते हैं प्रेस में कि जो अनादर हुआ है औरंगाबाद ज़िले का, उसको भरपाई करना ही होगा। हम आला कमान से लड़ेंगे, आंख में आंख मिला के लड़ेंगे। ये सब छोटी छोटी बात है, हम उससे भी बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं और यही लोग नेतृत्व करेंगे, क्योंकि अनुभव इन्हीं के पास है। मतलब पप्पू जी, बिहार कांग्रेस और औरंगाबाद कांग्रेस को बचाने के लिए आला कमान से बिल्कुल लड़ेंगे या उसके लिए आप हर कुर्बानी देंगे? बिल्कुल कुर्बानी देंगे। और हम कोई निश्चित रूप से जो लड़ने जाता है आगे, उसको गोली पहले लगती है। हम शहीद होने के लिए तैयार हैं। ये पक्ष में लेकिन नहीं है, कुछ विरोध नहीं इनके। इस जो स्थिति है कांग्रेस का, तो इसलिए तो कांग्रेस को इस स्थिति में लाने वाले आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे जो बिहार के प्रभारी हैं, यही लोग हैं। आज जितना जर्जर स्थिति में बिहार में कांग्रेस है, आज तक कभी भी अपने पूरे राजनीतिक जीवन में हमने नहीं देखा कि कांग्रेस पार्टी इस स्थिति में बिहार में है। लेकिन आज जो स्थिति है, ये दोनों स्थिति पैदा करने वाले हमारे प्रभारी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। इन लोगों को विलंब हटाना चाहिए। और अगर इन लोगों को नहीं हटाया गया तो आज जो कुछ भी बिहार में कांग्रेस का नाम लेने वाले लोग बचे हुए हैं, वे भी खत्म हो जाएंगे। इसलिए खत्म हो जाएंगे
कि जो भी जितने भी पुराने लोग हैं उन लोगों को इग्नोर किया जा रहा है। आज जो स्थिति बन गई है, पहला दिन जिस दिन हमारे जिलाध्यक्ष के घर पर मीटिंग हुआ संगठन सृजन का, और उस बैठक में हमारे गया के प्रभारी आए हुए थे, फर्स्ट दिन हमने विरोध किया इस पॉलिसी का कि एकदम सरासर गलत पॉलिसी है और इस पॉलिसी को नहीं चलना चाहिए। उसमें मृत्युंजय सिंह जी, पप्पू सिंह जी, सारे लोग हमारे बैठे हुए थे। हमने सबसे पहले विरोध किया। मैंने अपना नाम देकर बोला कि हमारे नाम पर आप प्रस्ताव लिख लीजिए कि शैलेंद्र दुबे ने ये प्रस्ताव दिया कि ये जो पॉलिसी है सरासर गलत है। जो हमारे मजदूर क्लास के लोग हैं, जो 200, 250, 300 रुपया मजदूरी करने वाले लोग हैं, उन लोगों की ये क्षमता नहीं है कि 50 रुपया अपने पॉकेट से दे करके और कांग्रेस का मेंबर बने। जबकि दूसरी ओर आपको लड़ाई है बीजेपी से। बीजेपी मात्र एक मिस कॉल पर सदस्य बना रही है, और आपके यहाँ जो 5 रुपया था सदस्यता शुल्क, उसको बढ़ाकर 50 रुपया कर दिए, वो भी उस स्थिति में जबकि कांग्रेस का नाम लेने वाला खोजने पर बिहार में आदमी, और सिर्फ बिहार में हो रहा है, और ये सिर्फ बिहार में हो रहा है बिना AICC के परमिशन के, बिना ऑल इंडिया में कोई भी पॉलिसी लागू किए। ये बिहार में स्पेशल पॉलिसी कहाँ से बना कि ये बनाने वाले अल्लावरू जी हैं, हमारे प्रभारी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से श्री राहुल जी को यह संदेश देना चाहता हूं कि अविलंब बिहार को मुक्त करावे इन लोगों से, ताकि बिहार में कांग्रेस बच सके। दुबे जी, अभी आपने कहा कि हमारी मूल लड़ाई बीजेपी से है, और आपने जो बता रहे हैं कि जो पैसे लेकर पदाधिकारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा बनाया गया है, तो वैसे पदाधिकारी कुछ आपके ज़िले में भी हैं जिनको बनाया गया प्रदेश में पदाधिकारी, और उनकी जो नागरिक अभिनंदन हो रहा है और जो हम लोगों के बीच रिपोर्टिंग आ रहा है, उन्हीं जगहों पर ज़्यादा नागरिक अभिनंदन हो रहा है जिन बूथों से प्रायः वोट एनडीए के पक्ष में गया है, और महागठबंधन के पदाधिकारी को एनडीए के वोटर अभिनंदन कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? इसमें दोषी बुरा मत मानिएगा, आप लोग भी हैं। आप लोग उस अभिनंदन समारोह में जाते हैं, उसको कवर करते हैं और प्रचारित करते हैं, लेकिन आपने उस व्यक्ति से चिट्ठी मांगा कि आपको जो नॉमिनेट किया गया वो चिट्ठी हमको दीजिए, प्रेस में रिलीज कीजिए उस चिट्ठी को। किस चिट्ठी से, किसके सिग्नेचर से आपको उपाध्यक्ष बनाया गया, सचिव बनाया गया, महासचिव बनाया? तो क्या आप मानते हैं कि दरबारी और गोदी मीडिया के भरोसे ये सारा चीज़ हो रहा है? हाँ, एकदम हो रहा है, मानते हैं इस बात को हम। पूर्व युवा कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व जनरल सेक्रेटरी, पूर्व बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी, पूर्व यूथ हरिजन सेल के ऑल इंडिया के अध्यक्ष भी रहे हैं। देखिए, हमारा कांग्रेस पार्टी में गड़बड़ी नहीं है। गड़बड़ी कहाँ है वो बताते हैं। जिस तरह से गंगा गंगोत्री से एकदम स्वच्छ चली है, आज जैसे ही हरिद्वार के बाद गंगा बहती है उसमें गंदगी आना शुरू हो जाता है और वो बंगाल के खाड़ी में जाती है। उसी तरह से हमारा कांग्रेस का संविधान बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन जैसे जैसे वो दिल्ली से नीचे की ओर उतरती है, यूपी हुआ, बिहार हुआ, ऐसे करते हुए जब वो गुजरती है, यही गंदगी है। इसी गंदगी को दूर करना है। कांग्रेस का संविधान गलत नहीं है, चूँकि वो गंदगी आ गई है तो वो गंदगी को तो साफ हम ही लोग करेंगे। गंदगी को साफ हम ही को करना है, इसलिए उस गंदगी को साफ करने के लिए हम लोग मुहिम छेड़े हैं। देखिए, जहाँ कातिल मजमून बनाता हो, जहाँ कातिल ही मजमून बनाता हो, मुख्तार बदल कर क्या करोगे? आज जिस नाव का मांझी पागल हो, पतवार बदल कर क्या करोगे? तो ये मांझी जो बैठा हुआ है यही गड़बड़ है, तो इसको तो सुधारना होगा भाई। दिल्ली दूर है बिहार से। आप कहे कि अगला बार भी आपने मीटिंग किया था, हम थे उस मीटिंग में, कि क्या हुआ? तो उसी मुहिम को सिस्टम बाय सिस्टम हम लेके चल रहे हैं। वहाँ हर जिला घूमे, सबको जगाए, उसके बाद प्रदेश में सम्मेलन किए, फिर बैठक किए। अब नहीं सुनने के बाद अब हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, मतलब दिल्ली की ओर प्रस्थान किए हैं।
अब आगे देखिए क्या होता है, मुझे भी पता नहीं है। इस अंतर कलह का तो समाधान आपके पास है। नहीं है, कलह हुआ क्या, ये भी तो है, कलह का भी कारण है ना। कलह का कारण है कि जो समर्पित कांग्रेसी है, जो आज हमारे जितने भी मित्र हैं 40 वर्ष के सब संघर्ष के साथी हैं और आज वो दरकिनार हैं, तो संघर्ष तब तो कलह होगा। इस कलह और जो गंदगी है जो आपने स्वीकार किया हाँ, है, इसके लिए मूल रूप से जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार यहाँ के गंदगी यहाँ न है, तो यहाँ की गंदगी को साफ करने के लिए यहाँ का जो प्रभारी है, यहाँ का जो अध्यक्ष है, जो राहुल गांधी और खड़गे जी जिसको सौंपे हैं जिम्मेवारी कि इस नदी को साफ करना है, वो दोषी है, वो ठीक से साफ नहीं कर पा रहा है। एक आप लोगों ने एक चीज़ और कहा, हाँ, 1 रुपये 3 रुपये हाँ, और फिर आज 50 रुपये, हाँ, और कांग्रेस की जो संविधान है हाँ, उस संविधान से अलग ये व्यवस्था किया गया है। तो आखिर जो 50-50 रुपये वसूले जा रहे हैं, और पूर्व में आपने यह भी कहा कि पैसे लेकर के प्रदेश कांग्रेस की पदाधिकारी बनाए जा रहे हैं, वो पैसा आखिर जा कहाँ रहा है, किसके थैली में जा रहा है? ठीक है। ये पैसा जो 50-50 रुपया जो तसला जा रहा है, वो कांग्रेस के फंड में नहीं जा रहा है, वो युवा कांग्रेस के फंड में जा रहा है। वही अगला मीटिंग 4 दिन पहले जो मीटिंग हुई है, उसमें इन लोगों को क्लास लिया गया है कि अगर आप 50 रुपया, तो हम कहे नहीं हैं, अगर 50 रुपया लिए तो पैसा है क्या? तो वेणुगोपाल जी तुरंत पूछ दिए अजय माकन से कि जो सृजन का जो पैसा आया है 3 करोड़, वो क्या आपके फंड में है? वो कहीं कि कोई पैसा नहीं आया है। तो क्या यह 1 मिनट हो गया, आपकी उत्तर आ गया, आपने जो स्वीकार किया, और चंदा चोरी जो अयोध्या में हुआ है और बीजेपी पर आरोप लगाया जा रहा है, तो क्या चंदा और फंडिंग में चोरी आपके कांग्रेस में भी आ गई है? उस पर हम नहीं जाएंगे। नहीं, जिसे वहाँ आप कांग्रेस के लोग आप विरोध कर रहे हैं, आप कांग्रेस के लोग विरोध कर रहे हैं, अच्छी बात है, विरोध होना चाहिए, लेकिन क्या यह माना जाए कि जिस तरह बीजेपी के लोग पर आप आरोप लगा रहे हैं, या जो अभी तक मामला सामने अभी आ रहे हैं मीडिया के माध्यम से या अन्य माध्यम से कि चंदा चोरी हुआ अयोध्या में, तो क्या उसी तरह कांग्रेस के खजाने में भी चोरी हो रही है? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के भी जेब ढीले किए जा रहे हैं? ये सब्जेक्ट पर हमारे पप्पू जी और ये बोले हमको जो संगठन जो दिल्ली जाने की बात है, उस पर एक ही मुद्दा पर बात कीजिए। 8 सितंबर को हम लोग खड़गे जी के यहाँ 1 दिवसीय धरना देंगे, जिसमें बिहार से करीब 500-600 आदमी तो यहाँ से जा ही रहा है, हर जिला से लोग जा रहे हैं, यहाँ से भी लोग जाएंगे। उसी के मुहिम के लिए हम यहाँ आए हैं और इन लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि चलिए इस गंदगी को साफ वहाँ चलते हैं। एक सवाल और है, एक अंतिम सवाल आपसे है। आज के लगभग 1 माह पहले मीडिया में आपके वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी यह बाइट दे रहे थे और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश जी का आरोप के जवाब दे रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं दलित हूँ, इसलिए मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है। आप भी विकल जी दलित समुदाय से ही आते हैं और कांग्रेस के एक जिम्मेवार कार्यकर्ता हैं, नेतृत्व करता हैं, क्या कहेंगे राजेश राम पर दलित होने के लिए यह आरोप लगाया जा रहा है? राजेश राम की आरोपों में कितना दम है? गलत है, आरोप उन पर दलित का नहीं लगा गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हमारे अध्यक्ष हैं, ऐसी बात गलत बोल रहे हैं राजेश मीडिया के प्लेटफॉर्म पर नहीं, खुलेआम बोल रहे हैं। राजेश राम गलत जानकारी नहीं ना, बच्चा है, अब क्या बात? धन्यवाद। ठीक विधायक छत्रपति यादव जी बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, नागेंद्र विकल जी जिला कांग्रेस के औरंगाबाद के पूर्व अध्यक्ष मृत्युंजय सिंह जी, जिला कांग्रेस औरंगाबाद के पूर्व अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे जी, मेरे साथी
इरफानुल हक साहब और हमारे बुजुर्ग साथी नौजवान दोस्त, हम लोग आज यहाँ इसलिए आए हैं कि जहाँ तक मेरा अपना जो है 50 वर्षों से ज़्यादा का जो अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर मैं ये जानता हूँ कि कांग्रेस आम कार्यकर्ताओं की पार्टी रही है, सर्वजन सभी जनों की पार्टी रही है। लेकिन आज इसको आम जन से हटा करके पैसों वालों के बीच में फेंका जा रहा है। कांग्रेस के संविधान की कोई मान्यता नहीं है। कांग्रेस के संविधान में स्पष्ट है कि प्रदेश का पदाधिकारी की नियुक्ति जब भी होगी तो ऑल इंडिया कांग्रेस प्रेसिडेंट करेंगे, लेकिन यहाँ रोज जो है से प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष रोज अपनी नियुक्ति प्रदेश कमेटी में कर रहे हैं, तो कांग्रेस संविधान के विरुद्ध है, पहली बात। दूसरी बात, हम लोग शुरुआत जब कांग्रेस की राजनीति में किए थे तो सुनते थे कि चमनिया कम मेंबर होता है कांग्रेस का, लेकिन बाद में फिर हुआ कि 1 रुपया वाला होता है, 1 रुपया वाला 1 साल, फिर 3 रुपया वाला 3 साल और फिर 5 साल। लेकिन कांग्रेस में मेंबरशिप का कितना पैसा होगा सालाना और कै साल का मेंबरशिप होगा, ये कांग्रेस महाधिवेशन में तय होता है। लेकिन यहाँ इन लोग को महाधिवेशन से कोई मतलब नहीं है। एकाएक इन लोगों ने 50 रुपया मेंबरशिप कर दिया। पता नहीं कि कांग्रेस संस्था जो है आम जनों की संस्था है, गरीब गुरबा की संस्था है, सर्वजनों की सब संस्था है कांग्रेस, जैसे इन लोगों ने पॉकेट संस्था बना दिया। इन सारी बातों को लेकर के तय किया गया है कि 8 तारीख को दिल्ली में बैठे कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल जी और जो भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं उनसे मिल करके सारी बातों की जानकारी कराया जाए कि एक पहली बात, या तो कांग्रेस का संविधान है तो उसका पालन कराया जाए। अगर कांग्रेस का संविधान नहीं पालन कराया जाता तो कांग्रेस के संविधान को फाड़ के जला फेंक दिया जाए। उसकी क्या जरूरत है संविधान की? जब संविधान है तो संविधान का पालन होना चाहिए, कोई व्यक्ति विशेष का नहीं है। एक दूसरी बात, मैं जब सब लोग आ रहे हैं दिल्ली जाएंगे, मैं सबको नॉलेज में देना चाहता हूँ कि इंदिरा जी 77 में जब हार गई, मुझे अभी तक याद है पूरी तरह से, मुझे पूरी तरह से याद है इंदिरा जी कहती थी कि जब तक बिहार में कांग्रेस नहीं मजबूत होगी, जब तक बिहार में कांग्रेस मजबूत नहीं होगी, केंद्र में कांग्रेस की सत्ता नहीं आएगी। लेकिन हमको तो अभी जो देखने से लग रहा है, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे प्रभारी हो, चाहे सह प्रभारी हो, इन लोग की जो गतिविधि है ये लगता है कि भाजपा से मिले हुए हैं, उनके पे रोल पे काम कर रहे हैं कि कांग्रेस में प्रतिक्रिया हो जाए, रिएक्शन लोगों में हो, ऐसा काम कर रहे हैं।